हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन वर्ल्ड में। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का जो है मैथ का चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, क्लास 10th में जो है त्रिकोणमिति हमारी जो है एक्सरसाइज 8A से शुरू है। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिकोणमिति परिचय पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, बेसिक चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेसिक चीजें में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से फार्मूलेज होते हैं। ठीक है, जब इन सब चीजों की जानकारी होगी हम लोगों को, फिर हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ये क्या, त्रिकोणमिति जो है किस पे काम करता है, समकोण त्रिभुज पर काम करेगा। ठीक है, किस पे काम करेगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या कहता है, समकोण त्रिभुज कहता है यदि कोई भी कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, यदि कोई भी कोण हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। अगर एक कोण हमारा क्या है, 90 डिग्री का है, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें क्या, इसको पढ़ने से पहले हमें क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होगा, समकोण त्रिभुज में हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे हमने इस पे एक लंब डाल दी। ठीक है, ये बना लिया। अब यहाँ पे ये हमने क्या किया, इस कोण को 90 डिग्री का बनाया। ठीक है, इस कोण को 90 डिग्री का बनाया, तो ये कोण हमारा क्या है, ये जो 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, मान लो ये ए और बी और सी। तो ये बी कोण हमारा क्या है, कोण बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री का है। तो जब 90 डिग्री का कोण बी है, तो ये हमारा कौन सा कोण है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में देखो, सबसे पहले एक चीज समझो, कोण बी के जो कोण हमारा 90 डिग्री का होगा, कोण 90 डिग्री वाला सामने, इसके सामने वाली जो भुजा होगी, इसके सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा वो क्या कहलाएगी, उसके सामने वाली भुजा। तो कोण बी के सामने कौन सी भुजा है, ये, तो ये भुजा हमारी क्या कहलाती है, कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ ये कोण सी, तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा। ठीक है, इस कोण सी के सामने, अब यहाँ पे अगर देखो कोण ए, इसके सामने ले लेते हैं कोण ए, तो कोण ए के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। ठीक है, और इसके सामने कोण सी के सामने वाला क्या कहलाएगा, आधार। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये जो कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा है, जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। तो अगर तुमसे पूछे कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो क्या बताओगे, कर्ण होगी। ठीक है, और जिस कोण पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, वो भी क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हमारा क्या होता है, यहाँ पे लगता है हमारा क्या, पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, देखो पाइथागोरस परिमेय में क्या होगा, समझो पाइथागोरस परिमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको क्या कर सकते हो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी निकालने को कह सकता है, यहाँ से मान लो कर्ण निकाला, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, आधार निकालो। तो अगर आधार का स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा, आधार का स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस क्या करोगे, लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर अभी लंब निकाल लो, तो अगर लंब का स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से तीन में से क्या हो सकता है, कोई भी निकालने को कह सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो पता चला समकोण त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करेंगे, किस त्रिभुज पर काम करेंगे, समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन क्या होंगे,
होंगे, समकोण त्रिभुज पर ही लग जाएंगे, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण हमारा क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो जो कोण 90 डिग्री का होगा उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण, ये कर्ण होगा, तो यहाँ पे हमारा जब समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होगा जो बराबर होगा वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। अब देखिए इसमें हमारे त्रिकोणमिति परिचय में क्या होते हैं, इसमें 3 अनुपात होते हैं। कौन कौन से, एक होगा पहले तो हमारा साइन थीटा होगा, ठीक है, दूसरा होगा कॉस थीटा, तीसरा होगा टेन थीटा, ठीक है। ये 3 अनुपात होते हैं, इन्हीं 3 के और एक उल्टा होता है। जैसे साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होगा हमारा, सेक थीटा, ठीक है। और टेन का उल्टा क्या होगा हमारा, कॉट थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा पूछेगा तब क्या बताओगे, ठीक है, कॉसेक थीटा पूछेगा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। तो इसको बताने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, ये लाल बटे कक्का, ठीक है। तो लाल यहाँ पे क्या है, देखो लाल बटे कक्का में क्या करते हैं, साइन थीटा अगर पूछेगा तो क्या बताओगे, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अगर कॉस थीटा पूछेगा तो क्या बताओगे, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा पूछेगा तो क्या बताओगे, लंब बटे आधार, ठीक है। और कॉसेक थीटा पूछ ले तो साइन का उल्टा भी बताया है कॉसेक, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। और अगर सेक थीटा पूछ ले तो क्या बताओगे, कर्ण बटे आधार, ठीक है। और अगर कॉट थीटा पूछ ले क्या बताओगे, आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये हमारे क्या है 6 मान, ठीक है। अगर ये 6 मान हमको याद हो गए तो यही से तुम्हारा क्या होगा, फिर जो तुम्हारी एक प्रश्नावली 8A है ना, इसमें के जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन सेम टू सेम यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसको याद करने का तरीका क्या है, हमारा लाल बटे कक्का है, तो ये जो हमारा ये है हमारा क्या है, साइन थीटा है, और ये वाला क्या है, कॉस थीटा है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये वाला हमारा टेन थीटा है, ठीक है। तो अगर साइन थीटा पूछेगा तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा पूछेगा तो आधार बटे कर्ण, टेन थीटा पूछेगा तो लंब बटे आधार, ठीक है। तो अगर कॉसेक पूछ ले तो उसको नीचे से करना है, क्या करोगे, नीचे से करोगे। कॉसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। और अगर सेक पूछ ले तो क्या करोगे, कर्ण बटे आधार। और अगर कॉट पूछ ले तो क्या करोगे, आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, याद करने की ट्रिक, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रिक, ठीक है। तो क्या होगा ट्रिक, लाल बटे का, ठीक है। अब ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। तो देखो ये हम लोग आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या करोगे, इसमें ये हो गया। अब यहाँ पे 2-3 मान और याद रखने, कौन कौन से, देखिए एक हमारा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। और अगर कॉसेक थीटा पूछेगा तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये एक मान ये याद रखना, तो कभी कभी पूछ लेता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। एक और याद रखना है, क्या याद रखना है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। तो अगर सेक थीटा पूछेगा तो इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ पे पूछ ले एक और मान होता है, कौन सा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब ये 3 मान तुमको याद होना चाहिए, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। तो मतलब साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, और कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, और सेक का उल्टा क्या होगा, कॉस। टेन का उल्टा होगा कॉट, और कॉट का उल्टा क्या होगा, टेन, ठीक है। और इसके अलावा हमें 2 मान और पता होना चाहिए, क्या होता है, एक होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और एक होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अगर ये इतने मान, इतनी चीजें आप लोगों को पता हो जाएंगी ना, तो जब हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम हट जाते हैं, ले लेंगे स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों देखते हैं, वो जो हमने आप लोगों को फार्मूले कराए थे ना, उसी फार्मूले के बेस पर, ठीक है, प्रश्नावली एक्सरसाइज 8A,
ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, उसी के बेस पर पहला क्वेश्चन हमने प्रश्नावली का दिया है क्लास 10th का। ठीक है, आप लोग अपनी बुक निकाल सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठा करिए तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण B हमारा क्या है 90 डिग्री दिया है, और कह रहा है AB बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है यदि BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A कॉस A tan A के मान रख दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, ये जो कोण 90 डिग्री का दिया है, ठीक है, इसको पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बनाओ समकोण त्रिभुज। तो जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, और यहाँ पे बनाने का तरीका क्या है, जिस चीज का मान पूछेगा कभी उसको 90 डिग्री का नहीं बनाओगे। अब जैसे यहाँ पे पूछा साइन A का, तो A कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना है कोण B हमारा क्या है 90 डिग्री का है, तो कोण B को 90 डिग्री कर लो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको B मान लें, ये मान लेते हैं A, और ये क्या कर लेते हैं C। तो हमने बताया ना कि जो कोण B होगा उसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कर्ण 90 डिग्री के, और इसके सामने वाली जिसके साथ कहेगा जिस कोण का मान निकालना होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब। ठीक है, और ये क्या है आधार। ठीक है, तो समझ गया ना। तो अब देखो यहाँ पे ये इतना दिया, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है BC बराबर कितना दिया है, कह रहा है BC हमारा जो है 12 सेंटीमीटर दिया है, और क्या कह रहा है AB जो है 5 सेंटीमीटर। AB यहाँ पे कितना दिया है, A और B कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो AB कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इतना दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें क्या बताना है, साइन A कॉस A और tan A के मान बताना है। तो इसको बताने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो हमें AC पता होना चाहिए। AC कैसे पता चलेगा, AC निकलेगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से। क्या किया हमने, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पढ़ाया, तो क्या होता है जो कर्ण का स्क्वायर, देखो फिर से लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही तो करोगे। अब देखो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, कर्ण का नाम हमने क्या दिया है AC दिया है, तो यहाँ पे AC स्क्वायर। लंब कितना दिया है BC, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर, और हमें वो आधार कितना दिया है AB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं, समझ गए। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, यहाँ से AC का स्क्वायर निकल आएगा। तो अगर हम लोग AC का स्क्वायर निकालेंगे, देखो तो BC हमारा कितना दिया है, BC जो दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे क्या करोगे 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, AB कितना दिया है, AB दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या करोगे इसका 5 का होल स्क्वायर। देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, अब लोग क्या क्या होना चाहिए 20 तक तो क्यूब और 30 तक स्क्वायर जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, तो ये AC का होल स्क्वायर निकला है। तो AC का होल स्क्वायर निकालोगे, अगर इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 169 होगा। तो AC जब निकालोगे तो देखो अगर किसी पे स्क्वायर लगा है, ठीक है, वहां से स्क्वायर हटाओगे तो उस पे क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, इसको कहते हैं वर्गमूल। ठीक है, इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जोड़े में से एक को बाहर निकालना। तो AC है तो इसमें क्या करोगे, इसमें जोड़े में से 13 × 13 इसके फैक्टर होंगे, इसमें से एक बाहर निकालो। तो AC कितना निकला है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता हो गया, AC कितना पता हो गया 13 सेंटीमीटर। ये हमें क्या पता हो गया 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें यही तो पता करना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो पूछा वो निकाल लो, बस यही तक तो हमें सीखना था। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो साइन A की वैल्यू पूछा है, और किसकी पूछा है कॉस A, और किसकी पूछा है tan A की। ठीक है, तो साइन A क्या होता है, साइन A होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब देखो कितना है 12, और कर्ण कितना है 13, तो 12 बटे 13। कॉस A की पूछेगा तो कॉस A क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है आधार बटे कर्ण, कर्ण है 13। ठीक है, और tan A की वैल्यू पूछेगा तो क्या बताओगे लंब बटे आधार। तो लंब देखो कितना है 12, और आधार कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 12 बटे 5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। समझ गए ना ये क्वेश्चन। आइए दोस्तों दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B हमारा क्या है समकोण है।
कह रहा भुजा AB बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और कह रहा CA बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा साइन A, tan A, cos C तथा cot C का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, समकोण त्रिभुज बनाओ जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या कह रहा है, कोण B क्या है 90 डिग्री, जिस कोण को 90 डिग्री कह रहा है उसको 90 डिग्री का बनाओ। कोण B को हमने क्या कर लिया, 90 डिग्री का बना लिया। अब यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं A और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं C। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है AB बराबर दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, तो AB दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक, फिर क्या कह रहा है B और C कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, A और C कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन में पहले से ही उसने क्या दे दिया, 5 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब तीनों भुजाएं हमें दी हुई है। तो अब क्या करें, जिसका मान पूछ रहा है उसका मान निकालो। किसका मान पूछ रहा है, देखो साइन A, ठीक है, और किसका पूछ रहा है tan A, और किसका पूछ रहा है cos C और cot C। देखो, तो अगर sin A का मान निकालोगे तो sin क्या होता है, sin होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो sin A की वैल्यू कितनी निकलेगी 3 बटे 5, sin A की वैल्यू निकलेगी। फिर क्या करें tan A, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो देखो लंब कितना है, लंब जो हमारा है 3 है, आधार कितना है 4, तो ये कितना निकला 3 बटे 4। अब देखो, अब क्या पूछा है cos C, तो मतलब cos C, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A पूछा था, तो जब A पूछा था तो A के सामने वाली भुजा क्या थी लंब। ठीक है, अब क्या पूछा है C, तो ये वाला मान पूछा है। ठीक है, तो देखो इसको दोबारा बना के दिखा देते हैं। जैसे देखो ये वाला, जब ये वाला मान पूछा है तो जिसका मान पूछेगा उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पे C का मान पूछा ना, तो C के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो ये वाली जो भुजा है ये क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा आधार। बस इतना याद रखना है, और कुछ नहीं, और सब कुछ सेम रहेगा, कर्ण कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे तो यहाँ पे इसके जो कोण के साथ पूछेगा उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी, तो ये हमारा क्या होगा आधार। समझ गए ना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से cos C की वैल्यू निकालो, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो अब आधार यहाँ पे क्या है, आधार यहाँ पे 3 है, ठीक है, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है हमारा, कर्ण 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बटे 5। समझ गए ना। अब देखो cot C की वैल्यू निकालो, cot C की वैल्यू क्या करोगे, cot क्या होता है tan का उल्टा cot, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। तो आधार कितना है यहाँ पे 3 और लंब कितना है हमारा 4, तो 3 बटे 4 हो जाएगा इसका ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या समझने की दिक्कत थी, जो यहाँ पे जिस कोण के रिस्पेक्ट में मान निकालने को कहेगा उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, क्योंकि किसी त्रिभुज को क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसको ऐसे घुमाओगे, तो देखो जब इसको पकड़ के ऐसे घुमाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा त्रिभुज। ठीक है, तो ये वाला जो है ये, तो ये बन जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये 5। समझ गए ना। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।